सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। मैं आपका एक बार फिर बाइबल की बात में स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत प्यार मिला, बाइबल की बात को बहुत प्यार मिला पिछले दिनों में आप सबके द्वारा। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ उसके लिए मैं क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। शादी का जो विषय है इसको मैं कोई गहराई में आज चर्चा नहीं करने वाला, डील नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न है वो कुछ और है शादी से रिलेटेड ही है प्रश्न, शादी से ही मिलता जुलता है, परंतु शादी के बारे में नहीं है। शादी को डिस्कस नहीं करना है। प्रश्न ये है, क्या एक विश्वासी जन जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, क्या वो एक गैर विश्वासी से विवाह कर सकता है? क्या एक मसीही गैर मसीही से शादी कर सकता है कि नहीं? ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। भाई जैरस जो कि फिरोजपुर से हैं, जैरस गिल, उन्होंने मेरे से ये प्रश्न किया। मैं चाहे क्वालिफाई नहीं करता इस शादी के विषय में चर्चा करने के लिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ क्योंकि बाइबल में से देना है हमें प्रश्न। पहली बात यह है कि विश्वासी जन कौन है। मैं ये मानता हूँ विश्वासी जन वो व्यक्ति है जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अपने उद्धार के लिए, वो विश्वासी जन है। और वो व्यक्ति जो एक रिश्ते में है प्रभु के साथ, एक निरंतर एक रिश्ते में प्रभु यीशु मसीह के साथ है, वो मैं उसे कहता हूं कि वो एक विश्वासी जन है। और इस प्रश्न को, जो क्या एक विश्वासी जन गैर विश्वासी से विवाह कर सकता है कि नहीं, उसका उत्तर देने के लिए हमें बाइबल को देखना जरूरी है। हमें अपने आसपास नहीं देखना क्या चल रहा है, हमारा कल्चर क्या कह रहा है, हमें वो नहीं देखना, परंतु बाइबल, क्योंकि बाइबल ही हमारा आधार बनता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बाइबल की बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है पुराने नियम में से। पुराना नियम, उसकी व्यवस्था विवरण जो पुस्तक है, 5वीं पुस्तक बाइबल की, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 7 वर्स 3 और 4, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय, उसकी 3 और 4 आयत वैसे कहती है, और ना उनसे ब्याह शादी करना। किनसे? वो लोग जो गैर इजराइली हैं, जो आसपास के देश हैं, उनसे। ना तो अपने बेटी उनके बेटे को ब्याह में देना, और ना उसकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह में लेना, क्योंकि 4वीं आयत, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे और दूसरे देवी देवताओं की उपासना करवाएंगे, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। ये जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक का संदर्भ है वो ये है कि नई पीढ़ी वाचा के देश में जाने वाली है, और उससे पहले परमेश्वर यहोवा कुछ हिदायतें दे रहे हैं उनको, उस नई पीढ़ी को, मूसा के द्वारा। और ये भी एक हिदायत है कि तुम अन्य जातियों से शादी ना करना, मतलब जो दूसरे नेशंस हैं उधर, अमोरियों, कनानियों, इन सब से विवाह ना करना। 2 कारण। पहला कारण, क्योंकि वो तुम्हें यहोवा परमेश्वर से क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे। और दूसरा कारण कि यहोवा परमेश्वर का प्रकोप तुम पर पड़ेगा। द जजमेंट ऑफ लॉर्ड गॉड विल कम अपॉन यू। दैट्स द सेकंड रीजन। द फर्स्ट रीजन, दे विल ड्राइव यू अवे फ्रॉम द लॉर्ड गॉड, एंड द सेकंड रीजन, द जजमेंट ऑफ गॉड विल कम अपॉन यू। सो ये कारण है कि परमेश्वर कहते हैं कि अन्य जाति के साथ विवाह ना करो। परंतु बाइबल में ऐसा भी हुआ है कि एक ऐसा कपल था, वो कपल में क्या था, एक स्त्री जो थी वो गैर यहूदी, गैर इजराइली थी, और जो मर्द था वो इजराइली था, यहूदी था। वो कौन है बाइबल में? वो रूथ है। रूथ और बोआज। इसमें क्या हुआ था, रूथ जो है वो इजराइली या यहूदी नहीं थी, वो मोआबी स्त्री थी, और जो बोआज था वो यहूदी था। लेकिन परमेश्वर ने उनकी शादी को इतना सफल कैसे उन दिया कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जो है वो रूथ का नाम आता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया था। उसने अपनी जो सास नयोमी है उसको क्या कहा था, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इस कारणवश, क्योंकि दोनों जन विश्वासी थे किसके, यहोवा परमेश्वर के, परमेश्वर ने उनकी शादी को सफल किया, शादी को सफलता मिली। लेकिन ऐसे भी कारण हुए कि कुछ राजा जैसे सुलेमान, उन्होंने बहुत सारी पत्नियां की और दूसरे देशों से पत्नियां की। बाइबल कहती है वो परमेश्वर से दूर हट गए, वो भूल गए कि यहोवा परमेश्वर कौन है। अहाब दूसरे राजा, उन्होंने भी ऐसी शादी की कि वो परमेश्वर से दूर हट गए।
एजरा जो हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रोए इस बात को लेकर के जो इजराइलियों ने पाप किया परमेश्वर के खिलाफ। परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि ऐसी शादियां ना करना, परंतु एजरा के समय में कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा अभी। एजरा की पुस्तक उसका 9 अध्याय, बुक ऑफ एजरा चैप्टर 9 वर्स 1 और 2, कुछ ऐसे लिखा है उसमें, जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आए। कौन हाकिम किसके पास आए? एजरा के पास आए और कहने लगे, क्या ना तो इजरायली लोग, ना याजक, ना लेवी इस और के देशों के लोगों से अलग हुए? मतलब वो सारे काम कर रहे थे जो दूसरे देश कर रहे हैं, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिजियों, यबूसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और अमोरियों के से घिनौने काम करते रहे। कौन कौन? याजक लोग और लेवी लोग भी। उसके बाद दूसरी आयत, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्र वंश जो इजराइल है, पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों में मिल गया है। मिलावट आ गई है खून में। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हैं। यहां तक कि जो लीडर्स हैं, इवन द लीडर्स ऑफ इजराइल वर इन्वॉल्व्ड इन इंटरमैरिज। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसका कॉन्सिक्वेंस यही था कि उनको सजा मिली। इसकी जब हम अगली आयतें पढ़े तो एजरा क्या कर रहा है? अपने कपड़े फाड़ कर रो रहा है, रिपेंट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है इजरायली लोगों के इस पाप के लिए। ये क्यों पाप है? क्योंकि इसकी सजा आई। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि दूसरी जातियों में शादी मत करना। पुराना नियम इस बारे में बहुत क्लियर था कि इजराइल की जो रेशियल प्योरिटी है, जो खून है इजराइल का, वो क्या रहे? पवित्र रहे। That the bloodline of Israel may remain pure. It may never turn impure by marrying someone else. Racial purity was God's concern. जाति उनकी पवित्र रहे इजराइल की, परमेश्वर का ये कंसर्न था पुराने नियम में। परंतु ये तो पुराने नियम की बात होगी, लेकिन नए नियम को हम देखेंगे। उससे पहले एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप अविश्वासी थे अभी तक, आप अपने परिवार में अब शादी कर चुके हैं, आप अविश्वासी अभी भी, परंतु आप उस दौरान विश्वासी बन गए, तो आप क्या करें? क्या आप अपने पति या अपनी पत्नी जो अब विश्वासी नहीं है लेकिन आप विश्वासी हैं तो उनको छोड़ दें? नहीं, ऐसा ना करें। बाइबल कहती है कि जो शादी है, विवाह है, वो परमेश्वर की तरफ से और उसका आदर करना है। परंतु अब जब आप विश्वासी बन चुके, आप जीवते परमेश्वर को जान चुके, आप अपना चाल चलन ऐसे रखिए। पहले पत्रस में लिखा है कि आपके चाल चलन को देखकर आपका जो अविश्वासी स्पाउस है, अनबिलीविंग स्पाउस है, पति या पत्नी है, वो भी विश्वास में आ जाएं आपके चाल चलन से। लेकिन ये उस केस में जहां पर आप पहले विश्वास में नहीं थे, आपकी शादी हो गई और उसके बाद आप विश्वास में आए हैं, उस केस में। परंतु यदि हमारा पति या पत्नी मर जाए, क्या हम किसी से भी फिर शादी कर लें, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो? उसके लिए एक बाइबल आयत देती है, पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians चैप्टर 7 वर्स 39, पहला कुरिन्थियों 7 का 39, इस प्रकार लिखा है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे वह चाहे विवाह कर सकती है। लेकिन कई लोग सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिससे चाहे विवाह कर सकती है या कर सकता है, लेकिन उसकी अगली आयत, उसके आगे भी कुछ लिखा है, वो लिखा है, परंतु केवल प्रभु में। हमें सिर्फ प्रभु में रहकर ही शादी करनी है, चाहे हमारी दूसरी शादी क्यों ना हो रही हो या हमारी पहली ही शादी क्यों ना है और हम विश्वासी जन हैं, प्रभु में रहकर शादी हो। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 2 Corinthians उसका 6 का 14, वो कुछ इस प्रकार से है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। कई लोग कहेंगे ये तो शादी विवाह के संदर्भ में है ही नहीं आयत। हाँ, नहीं है, लेकिन ये हमें एक सिद्धांत देती है, और वो सिद्धांत क्या है कि अविश्वासियों के असमान जुए में ना जूतो। इसका क्या मतलब है? अब जुआ क्या होता है? वो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, आपने देखा होगा खेत में किसान लोग जब बैल को जोतते हैं तो क्या करते थे, उनके ऊपर लकड़ी ऐसे जुआ डाल देते थे, और वो 2 बैल होते थे जो चल रहे थे ताकि वो हल को जो सके और काम आसानी से हो सके। परंतु अगर ये जुए, ये जो कार्य है, इसमें अगर एक घोड़ा और एक बैल हो जाए, या चलो एक गधा और एक बैल हो जाए, तो क्या होगा? पहली बात
दोनों का वजन अलग है, दोनों की ताकत अलग है, दोनों का कद अलग है। जुआ क्या होगा? बराबर का नहीं होगा, असमान हो जाएगा। और उनकी ताकत भी अलग है, और साथ ही साथ क्या है, उनकी जो रफ्तार है वो अलग हो जाएगी, और उनकी जो चाल है वो भी अलग होगी। सोचिए कि अगर हम एक अविश्वासी के साथ विवाह कर लेते हैं, हमारी चाल तो अलग रहेगी, हमारी रफ्तार भी धीमी हो जाएगी प्रभु की बढ़ोतरी में। हम प्रभु में उस तरह से नहीं बढ़ पाएंगे जो हम एक विश्वासी के साथ जिस तरह से बढ़ेंगे। हमारी जो रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी, या हो सकता है कि हम बिल्कुल प्रभु में बढ़े ही ना। इसलिए बाइबल कहती है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुड़ो। इसलिए बाइबल मना करती है कि आप अविश्वासियों के साथ कुछ लेन देन ना रखें। इसका ये मतलब नहीं है उनके साथ बातचीत नहीं करनी, उनके साथ हम बैठकर खा नहीं सकते, परंतु ऐसे वाचा के रिश्ते में नहीं आना, ये बाइबल कहती है। यदि कोई विश्वासी जन शादी कर लेता है अविश्वासी से, फिर क्या होगा? 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सिक्वेंसेस। वो क्या है? पहला है कि प्रभु हैं जो मसीह हैं वो एक कोने में चले जाएंगे। ही वुड बी मार्जिनलाइज्ड, Christ would be marginalized if we marry someone who doesn't know Christ, who doesn't know the Lord Jesus. प्रभु कोने में चले, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो जाएंगे अपने उस पति या पत्नी जो विश्वास में नहीं है खुश करने में। वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि बाइबल स्टडी क्या है, वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि चर्च जाना क्यों जरूरी है, और वो हो सकता है कि हमें भी मना करें कि मत जाओ, और फिर प्रभु निगलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी? हो सकता हमारे जो स्पाउस है वो निगलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम चर्च में इतने बिजी हो गए हैं, हम कह रहे हैं हम अपने विश्वास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी शादी बर्बाद हो जाएगी। वो कभी नहीं समझ पाएंगे इवेंजलिज्म क्या है, और हम इवेंजलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी नहीं समझ पाएंगे बाइबल स्टडी क्या है, प्रेयर क्या है, प्रभु के साथ रिश्ता क्या है, वो कभी नहीं समझ पाएंगे ये बातें। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि हमारा जो स्पाउस है वो ये फील करेगा कि मेरी पत्नी या मेरा पति, चाहे वो विश्वासी है, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि वो चर्च में इतना बिजी है, इतनी बिजी है। और तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चे हैं कल को जो होंगे वो सफर करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम किस विश्वास को माने, या मसीही विश्वास को बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें, या दूसरे विश्वास को। वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी कारणवश बाइबल कहती है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जूतो। तो प्रश्न, क्या एक मसीही विश्वासी गैर मसीही अविश्वासी से विवाह कर सकता है, शादी कर सकता है? कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कीजिए, लेकिन बाइबल मना कर रही है। मेरी भी राय ये है कि आप ना कीजिए, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे जो मैंने बताया। आपकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। और साथ ही साथ अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो केस है वो एक्सेप्शन है, हम अलग हैं। प्रभु ने मुझे बताया कि अविश्वासी से शादी कर लें क्योंकि उसकी आत्मा भी बच जाएगी। नहीं, प्रभु का वचन जब नहीं आपको कह रहा तो प्रभु आपको क्यों पर्सनली आकर ऐसा दर्शन देंगे जो उनके वचन के विपरीत है। और कई लोग कहते हैं कि हमारा जो केस है वो एक्सेप्शन है, हम जी लेंगे, मेरा पति या मेरी पत्नी जो विश्वासी नहीं है वो मुझे चर्च जाने से नहीं रोकेंगे, वो मुझे कुछ करने से नहीं रोकेंगे। नहीं, कल को मुश्किल आ सकती है, क्योंकि शादी में आपको इकट्ठे चलना ज़रूरी है, अलग अलग नहीं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि हम उसको विश्वास में ले आएंगे कल को शादी करके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विश्वास में लाने का काम पवित्र आत्मा का है, प्रभु का है, आपका नहीं है। तो प्रभु ने अगर उनको विश्वास में लाना है वो कल को किसी और तरीके से भी ला सकते हैं, परंतु शादी के द्वारा नहीं। तो यदि किसी को आप जानते हैं जो ऐसे रिश्ते में है, उनको ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर दिखाइए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद इस विषय पर बोलने के लिए कि आपका वचन कितना कुछ बताता है कि हमें अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जूझना। धन्यवाद पिता कि आप कलीसिया के लिए चाहते हैं कि वो आत्मिक रूप से प्योर रहे। आपने इजराइल के लिए चाहा कि वो खून जो उनका है इजराइलियों का उसमें कोई मिलावट ना हो, लेकिन आप चाहते हैं कलीसिया के लिए कि वो आत्मिक रूप से कोई मिलावट में ना आए, वो पवित्र रहे, वो एक ऐसी दुल्हन तैयार हो जो आपके लिए है पवित्र। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो जो जन इसको देख रहे हैं, अगर वो ऐसे किसी रिश्ते में हैं जिस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, पिता वो ऐसे रिश्ते से कट जाएं। पिता ये एक मुश्किल प्रार्थना है, परंतु आप इसको सुनिए और अपने बच्चे को बचाएं ऐसे रिश्ते से। ये मेरी प्रार्थना है पिता। धन्यवाद जो आपने अभी तक किया है,
और आप करते रहेंगे। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, आपने ये वीडियो को देखा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बताइए इस बारे में, बाइबल की बात के बारे में। और ये जो विषय है, इसके जो नोट्स हैं मैं आपको ईमेल करूँगा। मैंने नीचे एक लिंक शेयर किया है, उसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, मुझे बताइए, मैं इसके नोट्स आपको भेजूँगा ताकि इसको आप और गहराई से पढ़ सकें। और बाइबल की बात चलती रहेगी तरुण के साथ। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की।